मैं नदवी साहब से पूछ रहा हूँ कि मौलाना आजाद जो मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, बड़े सियासतदान हैं, बड़े आलिम हैं, उनके सामने संविधान बन चुका था, वो शिक्षा मंत्री रह चुके थे भारत सरकार में, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम शरीफ बेकार सेकुलरिज्म में फंस रहे हो मुसलमानों, चलो। ये मौलाना कभी आज तक किसी भी मस्जिद में तकरीर करते हुए वीडियो नहीं सुना, किसी जलसे में समझाता हुआ वीडियो नहीं देखा। बहरहाल ये फेम हो गया रातों रात, अब इनको वो हजम नहीं हुआ। क्या बात है कि ऐसे लोग उठते हैं जो कहते हैं कि भाई इस मुल्क में सेक्युलर लिबरल बनकर रहना पड़ेगा, तुम खुलकर कह दो कि इस्लाम इस मुल्क के लिए नहीं आया। अगर तुम ये कहोगे तुम काफिर होगे, और अगर तुम मानते हो कि ये दीन इस्लाम हर जमान और मकान के लिए, तो कहो कि इस मुल्क में भी अल्लाह का निजाम आएगा। अरे मियां जरा गौर से सुनो, बात हल्की नहीं है मुफ्ती शमाइल, पर पहले गोदी मीडिया भौंकने लगी और अब गोदी मुल्ला भी भौंकने लगे हैं। मामला क्या है ये जरा ठहर कर समझो, वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि मौलाना साद के इज्तिमा ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सुन लो। इस बात में तो 100% वजन है कि ये जो नया फतवा बिन मांगे मैंने देता चला जा रहा है, कौन बरेली रजवी क्या नाम है पूरा, मैं पिछले 8 महीने से इस बंदे के खिलाफ पर्सनल वीडियो बना रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर बैठकर। इस बंदे ने हमें किसी के जरिए मेरा नंबर मंगवाया कि भाई गुलाम सरवर साहब से हम मिलना चाहते हैं। मैं मतलब एक बात मैं कह दूं कि ये ANI और इस टाइप के जो माइक्स होते हैं, ये जिन मौलाना के दफ्तर पहुंच जाएं और जो मौलाना समाज के घर आज तक न पहुंचे, समझ जाइए दाल में कुछ काला है। ये मौलाना कभी आज तक किसी भी मस्जिद में तकरीर करते हुए वीडियो नहीं सुना, किसी जलसे में समझाता हुआ वीडियो नहीं देखा, किसी गरीब के झोपड़ी में बैठ के बात करता हुआ नहीं देखा, कोई मेडिकल कैंप लगाता नहीं देखा। भारत के आम लोगों से, केवल मुसलमान नहीं, आम लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से कभी बैठकर बात करता नहीं देखा, कभी जंतर मंतर नहीं देखा। ये बंदा जब आता है तो एक शगुफा लेकर आता है, और शगुफा रहता कहाँ पता भी नहीं बताता। ये मौलाना नदवी तो बाकायदा जलसों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टेलीविजन डिबेट्स में जा रहे हैं। कई लोग उन्हें नए मुसलमानों का नया लीडर बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं उस पर बोलिए जरा। सेक्युलरिज्म गलत है। बिल्कुल, अभी जब वो डिबेट में थे और जिस डिबेट से वो मतलब फेमस हुए हैं, तो कई लोगों ने उस डिबेट के ऊपर खूब लंबे लंबे लेख लिखे फेसबुक पर, मुसलमानों ने। मैंने तब भी लिखा था कि भाई एक ईश्वरवाद पर अगर डिबेट है तो मुसलमान ही क्यों ये बताए कि अल्लाह एक है या ईश्वर एक है या गॉड एक है। दुनिया की बड़ी आबादी गॉड को मानती है, ईश्वरवाद को मानती है। ये हो क्या रहा, बहरहाल ये फेम हो गया रातों रात। अब इनको वो हजम नहीं हुआ, नई नई तकरीर इनकी शुरू हो गई। ये पहले ये बताएं कि इन्होंने जो तकरीर की, हमारे अकाबिर ने जो पहले तकरीरें कर रखी है, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तकरीरें कर रखी है, असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने तो तकरीरें कर रखी है, और तमाम बड़े अकाबिर जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में और दो राष्ट्रवाद के विरोध में, पाकिस्तान के विरोध में, मुस्लिम लीग के विरोध में आवाज देकर हम लोगों को रोका, और जिनको हम इस मुल्क में अपना जिद्दी अमजद कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उससे बड़े ये पढ़े लिखे हैं क्या? मौलाना उससे बड़े नहीं है, उससे बड़े नहीं है। इसी भारत में मुसलमानों को कोई बाहर जाने के लिए तो कोई कह भी नहीं रहा। संविधान तो बन चुका था। नहीं, तो मुसलमानों को बाहर जाने के लिए तो कोई कह भी नहीं रहा है। सेक्युलरिज्म झूठा है, बन चुका था। नहीं, ये कह रहे सेक्युलरिज्म गलत है, ये कह रहे शरिया की बात मानिए, मैं नदवी साहब से पूछ रहा हूँ कि मौलाना आजाद जो मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, बड़े सियासतदान हैं, बड़े आलिम हैं, उनके सामने संविधान बन चुका था, वो शिक्षा मंत्री रह चुके थे भारत सरकार में, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम शरीफ बेकार सेकुलरिज्म में फंस रहे हो मुसलमानों, चलो उधर चलो। ना ये रातों रात वाली शोहरत का नशा है, ना ही चमक धमक, वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। अल्लाह तो जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। हावरे मियाँ, बात सॉलिड है। यहाँ बात अवाम के दर्द की होती है और सोच मुल्क की एकता की। मियाँ, बात में दम होना मांगता, वॉल्यूम नहीं। इसी को कहते हैं असली आलिम। मुफ्ती शमाइल नदवी इसीलिए जब मुफ्ती शमाइल नदवी बोलते हैं तो गोदी मीडिया को मिर्ची लगती है। अरे हौले, सच सुन के जलन होती और गोदी मुल्लाओं को शर्म आनी चाहिए। मियाँ, शर्म करो। सिंपल फंदा, कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? गोदी मीडिया चिल्लाती है ब्रेकिंग न्यूज, मुफ्ती शमाइल ने ये कहा वो कहा। क्या रे बाबा, इतना ड्रामा क्यों कर रहा? TRP मिलता इसलिए चिल्लाती? अरे मियाँ याद रखो, तुम्हारी TRP से कहीं ज्यादा मजबूत है मुफ्ती शमाइल साहब। अपन बोले तो फाइनल, उसके बाद डिस्कशन बंद। कुछ भी कहो, गोदी मुल्लाओं को लेकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। गोदी मीडिया का टेंशन कल भी नहीं था, आज भी नहीं। और रही बात गोदी मुल्लाओं की, ये गोदी मीडिया के सामने झुकते हैं और सच के सामने भौंकते हैं। हावरे सीन फुल क्लियर है। शर्म करो, मुफ्ती शमाइल नदवी के खिलाफ बोलने से पहले गोदी मुल्लाओं को सोचना चाहिए। मियाँ, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। सिंपल फंदा, टीवी स्टूडियोज में जाकर जो भी बकवास करते हैं, बैंगन के लॉजिक पर कॉन्फिडेंस फुल टाइट। वो सिर्फ किसी का नाम लेकर अपनी दुकान चमकाना जानते हैं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले मुफ्ती शमाइल नदवी को नीचे गिराने की,
हाउरे उस्ताद, ये कभी नहीं हो सकता मियाँ। लेकिन सच ये है कि गोदी मीडिया को हमेशा मौलानाओं के नाम पर ही टीआरपी चाहिए होती है, और इसी में ये बेशर्म गोदी मुल्ला अपनी असली औकात दिखा देते हैं। अपन हैदराबाद से है, औकात पहचान लेते। आज भी पूरी दुनिया मुफ्ती शमाइल नदवी के साथ खड़ी है। हाउरे, कल भी थी, आज भी है, कल भी खड़ी रहेगी। गोदी मुल्ला बोलता, अरे मियाँ ये कौन सा नया फतवा एक्सप्रेस है रे? क्या रे बाबा, गूगल फ्री में है, सर्च मार के देख। मुफ्ती शमाइल नदवी, पूरी दुनिया को मालूम है मुफ्ती शमाइल नदवी कौन है। हाउरे, गोदी मुल्ला को ये नहीं पता अभी नाम क्या है, बोलते मुफ्ती नदवी। अरे पूरा नाम तो बता रे बाबा। अरे गूगल पर सिर्फ नदवी डाल सामने आ जाते, देख हौले। अरे मियाँ तैयारी पहले ही कर ली गई है और एक खास माहौल तैयार किया जा रहा है, समझे क्या? अब जल्द ही आप लोग ये सुनेंगे हाउरे हाउ के बिल्कुल मुफ्ती सलमान अजरी की तरह मुफ्ती शमाइल नदवी को भी समाज के लिए और देश के लिए खतरा बताकर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बोल रहे देखो, अब करीब आप लोग ये जरूर सुनोगे। मियाँ लिख के ले लो, आप लोगों को याद होगा। अरे याद रखो कि मुफ्ती सलमान अजरी साहब की पूरी तकरीर में से सिर्फ एक लफ्ज उठाया गया था, बस एक लफ्ज, हाउ। उसी एक लफ्ज की वजह से मियाँ मुफ्ती सलमान अजरी को समाज के लिए और देश के लिए खतरा बता दिया गया और उन्हें 10 महीने तक जेल में रखा गया, समझे ना? आज के दिन की बात करें तो मियाँ सुनो जरा, मुफ्ती शमाइल नदवी की तकरीर में से सिर्फ 2 लफ्ज उठाए गए हैं, बस 2 लफ्ज। उन 2 लफ्जों पर पिछले 4-5 दिन से, बल्कि लगभग एक हफ्ते से मुनफिकीन, हासिदीन और गैर लोग सब मिलकर डिबेट कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं और मुफ्ती शमाइल नदवी के खिलाफ एक्शन लेने की, बल्कि सबसे सख्त एक्शन लेने की डिमांड की जा रही है। हाउरे, लेकिन याद रखो मियाँ, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब तन्हा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह उनके साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो कोई भी कुव्वत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, समझे क्या? आज पूरा मुसलमान मुफ्ती साहब के साथ खड़ा है, सीधी बात। और हम सब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं मियाँ दिल से कि अल्लाह मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की हिफाजत फरमाए, उनकी मदद करे और हर शर हर साजिश से हिफाजत फरमाए। अरे मियाँ सुनो जरा ध्यान से, तबलीगी इज्तिमा मौलाना साद साहब के अंडर में हुआ, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। हौरे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि इस दौरान जो डिसिप्लिन दिखाया वो हर किसी की आंखें खोलने वाली हकीकत है। अहमदाबाद में तबलीगी इज्तिमा हुआ, इज्तिमा में लाखों लोग एक साथ जमा हुए, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, दाढ़ी टोपी मुसलमान ही मुसलमान। मियां सीन फुल क्लियर है, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में लोग थे। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद बड़े मियां, सुनो, ना कोई नारेबाजी, ना कोई हंगामा, ना कोई तोड़फोड़। अपन बोले तो कलमी पर इंपैक्ट फुल लोग सुकून से आए और सुकून से वापस गए। गाड़ियां एक साथ नहीं निकाली गईं, बल्कि धीरे धीरे। मियां प्लानिंग अच्छी है, एग्जीक्यूशन सॉलिड है, ताकि ट्रैफिक ब्लॉक ना हो और शहर के किसी भी आदमी को कोई तकलीफ ना हो। यह बात मुसलमान समझता है कि अगर हजारों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए तो आम लोग परेशान होंगे। मियां, बात में दम होना मांगता, वॉल्यूम नहीं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। अरे उस्ताद, यहां पिक्चर बदल जाती। यहां हाथों में लाठियां हैं, तलवारें हैं, खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस भी साथ साथ चल रही है, और लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा। सोचिए, अगर यही लाठी, यही तलवार अगर इज्तिमा के दौरान मुसलमानों के हाथ में होती, क्या रे बाबा, सोच के ही पसीना आता तो क्या होता? गोदी मीडिया चीख चीख कर बोल रहा होता देश खतरे में है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया बैंगन के लॉजिक पर, कॉन्फिडेंस फुल होता उनका। लेकिन यहां तलवारें लहराई जा रही हैं और इसका नाम रखा जाता है शोभा यात्रा। या मंदसौर में 26 तारीख को वीएचपी और बजरंग दल की यात्रा निकली, जिसमें खुलेआम कहा गया ये मुल्ला और खाजी का देश नहीं है मियां, यहां साइलेंस भी बोलता है। अब सवाल यह है, उत्पात कौन कर रहा है और खामोशी कौन इख्तियार कर रहा है? इज्तिमा का मकसद सिर्फ इतना बताना है कि मुसलमान से किसी को कोई खतरा नहीं है। अपन का स्टाइल सिंपल है पर मैसेज हैवी। अगर मुसलमान चाहता तो इतनी बड़ी भीड़ में एक छोटी सी गलत हरकत पूरे शहर को हिला सकती थी, लेकिन मुसलमान ने सिर्फ इबादत की दुआ की और अमन के साथ वापस चला गया। मियां, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, सिंपल फंडा। और सच ये है, अगर मुसलमान के हाथ में डंडा भी होता तो गोदी मीडिया भौंकने लगती, लेकिन जब तलवार दूसरों के हाथ में हो तो सब चुप। और बात छोटी है पर सच सॉलिड है, यही पूरी हकीकत।